फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बिहार की सबसे बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के संबंधित जो खबर है, आपको बता दें कि विद्यालयों में दैनिक पत्र रखना होगा अनिवार्य। जो बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें दैनिक जो समाचार पत्र है वो रखना और खरीदना अनिवार्य होगा, ताकि बच्चों को समसामयिक घटनाओं की जानकारी भी मिल सके। इसी के साथ आपको बता दें कि विद्यालयों में अगर किताबें जलाने का मामलों की जाँच शुरू हो गई है, यानी कि जो शिक्षक हैं वो किताबों को स्कूल में जला देते हैं, जो पुरानी किताबें होती हैं, तो उनको लेकर भी शिकायत दर्ज हुई है, तो अब उन पर कार्रवाई होगी। उसी के साथ जिले के स्कूल में स्काउट गाइड यूनिट का होगा गठन। जो जिले के जो स्कूल हैं उनमें स्काउट गाइड यूनिट का होगा गठन। स्काउट एंड गाइड से जुड़कर बच्चे सीखेंगे नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक व रचनात्मक गतिविधियों का दिया जाएगा प्रशिक्षण बच्चों को। तो ये भी एक अच्छी पहल है। साथ ही आपको बता दें कि रसोइयों की बहाली के नियम में हुए बदलाव। जो रसोइयों की जो बहालियां होती थी उनमें भी नियम में काफी बहालियां जो बदलाव हुए हैं। उधर ही आपकी बता दें कि दक्षता परीक्षा रिजल्ट कार्ड में संशोधन की जरूरत है। जो दक्षता परीक्षा होती है उसमें रिजल्ट कार्ड में संशोधन की जरूरत है। वहीं 58 शिक्षकों ने रिजल्ट कार्ड में संशोधन को दिया आवेदन। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में अब तक अनुपंक्ति पर जो बहाल कर्मी थे उनकी सेवा समाप्त हो सकती है, समाप्त होगी, और विभाग ने मांगा है ब्यौरा। जो आपके 2015 से जो अब तक की जो नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि शामिल होना था, लेकिन कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। इसी वजह से ये जो हमारा शिक्षा विभाग है उसने ब्यौरा मांगा है। अगर उस ब्यौरा में सब कुछ क्लियर रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो ये जितने भी आपकी अनुकंपा पर जो बहाल जो कर्मी हैं उन सभी की जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि 46 शिक्षकों की नौकरी जानी तय है, क्योंकि जो 41 शिक्षिकाएं और 5 शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है। पत्रांक जो अंक का जो नाजायज फायदा उठाने का जो मामला है उसके तहत जो 46 शिक्षकों की नौकरी जानी तय हो गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं, आपको बता दें। और नहीं बनवाए आधार तो 25 लाख बच्चों को नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, यानी कि अगर आपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो 25 लाख बच्चों को नहीं मिलेगा। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और पिछले साल की तुलना में अब तक 2 लाख कम नामांकन हुए हैं। जो पिछले साल नामांकन हुए थे उसमें से अभी आपके 2 कम हुए हैं नामांकन, 2 लाख। ठीक है, फिर आगे इसी में आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आता है कि मूल्यांकन कार्य को लेकर 5 अक्टूबर तक शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी, यानी कि अगर कोई शिक्षक अभी आप अक्टूबर में छुट्टी लेना चाहता है तो उसे 5 अक्टूबर तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की अनुपस्थिति पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, कि अगर वो मूल्यांकन के कार्य में शामिल नहीं होते तो भी उन पर निर्देश किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी तभी शिक्षकों को मिलेगा वेतन, यानी कि अगर शिक्षक ई शिक्षा कोष पर अपनी अटेंडेंस देते हैं तभी उनका वेतन मिलेगा सितंबर का। अगर उनकी अटेंडेंस नहीं है और वो आगे भी अटेंडेंस नहीं देते हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा, या वेतन की पूरी उनकी कटौती हो सकती है। आगे और देखते हैं हम, और ये है आपका कि वेतन बंद की शिकायत तो डीईओ पर होगी कार्रवाई, यानी कि अगर शिक्षकों का वेतन बंद होता है और उसकी जो शिकायत है अगर वो डीईओ को की जाती है तो डीईओ पर होगी कार्रवाई। ठीक है, तो ये आपकी अभी तक की सबसे अच्छी खबरें हैं। और फिर है आपका कि 10 करोड़ से सजेगी वाटिका, बच्चों को मिलेगा पोषण, यानी कि बच्चों के अच्छे वातावरण के लिए जो सरकार है उसने 10 करोड़ से बच्चों की वाटिका सजाने, यानी कि उनका जो खेल का मैदान होता है उसे सजाने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और प्रमंडल वार पोषण वाटिका के लिए चयनित स्कूल व खर्च भी क्लियर कर दिए, आप इसमें देख सकते हैं। और विभाग की ओर से चिन्हित विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण फ्लेक्सी फंड की राशि के तहत 5,000 रुपए से किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका कि स्कूल में 387 बच्चों को देना है भोजन, लेकिन मिलता है सिर्फ 100 को। तो इस पर भी जो हमारे शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो अनिल कुमार के निरीक्षण में हुआ है खुलासा, उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो स्कूल में जो खाना यानी कि एमडीएम होता है वो आपका मध्याह्न भोजन आपका 387 बच्चों का देना चाहिए, लेकिन सिर्फ 100 लोगों को ही मिलता है। इसकी खबर भी अब सरकार को मिल चुकी है, अब इन पर होगी अच्छी कड़ाई। और इसके बाद ही जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट संख्याएं थी वो हम न्यूज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।